नाज़रीन कराम, आज की ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि आपके मन और दिमाग पर आपका पूरा कंट्रोल हो तो ये वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिए। इससे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। इसी के सिलसिले से मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। गौर से सुनिए। इस कहानी में आपकी ज़िंदगी के बारे में बहुत सारे राज छिपे हुए हैं जो आपके बहुत काम आएंगे। इससे वो तरीका आपको समझ में आ जाएगा जिससे आप अपना दिमाग और अपने मन को अपने काबू में रख सकते हैं। तो किसी ज़माने में एक बादशाह हुकूमत करता था। उसे घोड़ों से बहुत प्यार था। उसके पास 4 जंगली घोड़े थे। उसे वह घोड़े बहुत ही पसंद थे। वह चाहता था कि कोई उसके घोड़े को ट्रेंड कर सके जिससे वो उसकी सवारी कर सके। लेकिन बदकिस्मती से कोई भी ट्रेनर उनके घोड़ों को ट्रेंड नहीं कर पा रहा था। जब भी कोई ट्रेनर उन पर सवारी करने की कोशिश करता, वो घोड़े उसको ज़मीन पर गिरा देते। बादशाह को वो घोड़े इतना ज़्यादा पसंद थे कि किसी भी ट्रेनर को इसकी इजाज़त नहीं देता था कि उन घोड़ों पर वो सख्ती करे और मारपीट करके उन घोड़ों को ट्रेंड करे। बादशाह ने अपनी सल्तनत में ये ऐलान करा दिया कि जो कोई उनके घोड़ों को ट्रेंड करेगा उसे 1 लाख सोने के सिक्के का इनाम में दिए जाएंगे। इनाम के लालच में कई लोग आए, लेकिन घोड़े से गिरकर वो अपनी हड्डी पसलियां और हाथ पैर तुड़वा लिए। फिर एक दिन एक नौजवान ट्रेनर बादशाह के दरबार में आया और कहा कि मैं आपके घोड़े को ट्रेंड कर सकता हूँ, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। बादशाह थोड़ा हैरान हुआ और पूछा, तुम्हारी क्या शर्तें हैं? तब वो नौजवान बोला कि मुझे इनको ट्रेंड करने के लिए 1 साल का वक्त चाहिए और मेरी दूसरी शर्त यह है कि मुझे काफ़ी बड़ी और खुली जगह दी जाए जिससे मैं इन घोड़ों के साथ रहूँगा। मैं ही इन घोड़ों की देखभाल करूँगा और इनके खाने पीने का इंतज़ाम करूँगा। और उस जगह की दीवारें ऊंची होनी चाहिए ताकि कोई भी अंदर आकर मुझे परेशान न कर सके। अब बादशाह ने सोचा कि जहाँ इतना कुछ किया है वहाँ यह भी करके देख लेता हूँ। बादशाह ने कहा, ठीक है, तुम कल से आ जाना, तुम्हारी सारी शर्तें पूरी कर दी जाएंगी। वो ट्रेनर वादे के मुताबिक अगले दिन आ गया। वो सभी घोड़ों को एक बड़े से मैदान में ले जाकर उन्हें खुला छोड़ दिया। अब वो घोड़े चारों ओर खुले मैदान में चारों ओर उछल कूद करने लगे। और इसके बाद ट्रेनर ने मैदान के चारों दीवार के साथ साथ वो खुद भी दौड़ने लगा। इसके बाद उसने सभी घोड़ों को चारा खिलाया, पानी पिलाया और खुद भी खाना खाकर इस मैदान में लेट गया। घोड़े अब उस मैदान में आज़ाद थे। किसी घोड़ों को रस्सी से नहीं बांधा गया था। शाम को ट्रेनर उठा और मैदान की दीवार के साथ साथ दौड़ने लगा। जब वो दौड़ता था तो घोड़े भी इधर उधर भागते थे। जब शाम हुई तो उसने घोड़ों को खाना खिलाया, पानी पिलाया और फिर खुद से भी खाना खाया और उनके साथ ज़मीन पर सो गया। जब सुबह हुई तो ट्रेनर घोड़ों को वापस मैदान में लाया और वही मामला करने लगा। घोड़ों को खाना खिलाता, पानी पिलाता, नहलाता,
उनकी अच्छी सेवा करता। वो ट्रेनर दिन भर घोड़ों को खुला रखता था और उनसे प्यार करता था और उनके साथ खेल कूद भी करता रहता था और शाम को उन्हीं के साथ सो जाता। अब धीरे धीरे घोड़ों को यह लगने लगा था यह ट्रेनर उनका दोस्त है, क्योंकि उस ट्रेनर के आने से पहले वो घोड़े आज़ाद नहीं थे, रस्सी में बंधे रहते थे और ट्रेनर के आने के बाद वो घोड़े आज़ादी महसूस करने लगे थे। घोड़े भी अब ट्रेनर को प्यार करने लगे थे। ऐसा करते करते 6 महीने से ज़्यादा वक्त गुजर गया। फिर एक दिन बादशाह घोड़े की ट्रेनिंग देखने के लिए उस मैदान में आया और देखा कि ट्रेनर आगे आगे दौड़ रहा है और उसके पीछे घोड़े दौड़ रहे हैं। बादशाह को उसकी ट्रेनिंग पसंद आई। वो वापस चला गया और जब 1 साल का वक्त पूरा हो गया तब ट्रेनर ने बादशाह को पैगाम भिजवाया कि 1 साल का वक्त पूरा हो गया है, घोड़े की ट्रेनिंग पूरी हो गई है। अब बादशाह वहां पहुंचा तो ट्रेनर ने बारी बारी से चारों घोड़ों को लगाम लगाकर उन पर सवारी करके दिखाया। सभी घोड़े आराम से मैदान के किनारे किनारे दौड़ लगा रहे थे। किसी घोड़ों ने ट्रेनर को गिराने की कोशिश नहीं की। बादशाह ने पूछा कि ये तुमने कैसे किया, जबकि कोई भी ये काम नहीं कर सका, और तुमने ये खास काम कैसे कर लिया? ट्रेनर ने कहा, पहले मैं उनके साथ रहकर इनको आज़ादी देकर मैं इनका दोस्त बन गया। मैंने इनका भरोसा जीत लिया। फिर मैं इनके साथ दौड़ता था, यह भी मेरे साथ साथ दौड़ते थे। फिर धीरे धीरे मैंने इनकी पीठ पर काठी रखने की कोशिश की। शुरू में ये इनको गिरा देते थे, लेकिन यह धीरे धीरे सीट को लेकर दौड़ने लगे। फिर मैं उनकी कमर पर बैठता था जब ये खड़े रहते थे, और कुछ देर बैठने के बाद मैं उतर जाता था। जब घोड़े मुझे पीठ पर बिठाने लगे, फिर मैं इनकी पीठ पर बैठकर इनको दौड़ाने लगा। अब नतीजा आपके सामने है। बादशाह ये जानकर बहुत खुश हुआ। उसने इस ट्रेनर को उसका इनाम दे दिया और उसकी हमेशा के लिए इन घोड़ों की देखभाल करने के लिए नौकरी पर भी रख लिया। तो दोस्तों, ये तो एक कहानी थी जो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, लेकिन हमें तो यह देखना है कि हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है, क्या सबक मिलता है। तो बात कुछ ऐसी है कि इस दुनिया में मौजूद हर इंसान के अंदर भी ऐसे ही 4 घोड़े होते हैं जो उसके कंट्रोल में नहीं होते हैं। नंबर 1 परेशानी का घोड़ा, नंबर 2 गुस्से का घोड़ा, नंबर 3 घमंड का घोड़ा, और नंबर 4 लालच का घोड़ा। और कहानी में जो ट्रेनर है वो है आपका दिमाग। आपके दिमाग को आपकी अक्ल, आपकी सोच और समझदारी, आपको अपनी अक्ल से उन चारों घोड़ों को ट्रेन करना है ताकि ये चारों घोड़े आपके कंट्रोल में रहें। लेकिन इसके लिए आपको उनसे दोस्ती करनी होगी, यानी पहले उनको अच्छी तरह से समझना होगा और फिर उन पर लगाम लगानी होगी, और ये सब धीरे धीरे सब्र के साथ होगा। जोर ज़बरदस्ती से और एक ही दिन में ये कंट्रोल नहीं होंगे। जैसे अगर हम सबसे पहले बात करेंगे परेशानी की, तो परेशान होने से किसी मसले का हल नहीं होता है, बल्कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानियां हैं
तो उसे ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश करना चाहिए, उस पर तसल्ली से गौर व फिक्र करना चाहिए। तभी आपको इस मसले का हल मिलेगा, वरना परेशान होते रहने से कुछ भी नहीं होगा। दूसरे नंबर पर है गुस्से का घोड़ा। तो गुस्सा करने से किसी का नुकसान हो या ना हो, पर आपका नुकसान ज़रूर होता है। कुछ बातों पर, कुछ चीज़ों पर तो गुस्सा आ ही जाता है। जैसे अगर कोई आपकी इंसल्ट करे या आपके साथ कोई बदतमीज़ी करे तो गुस्सा आना लाजमी है। लेकिन कब, कहाँ और कितना गुस्सा करना है और कब नहीं करना चाहिए, कब हमें अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए, उसे कंट्रोल करना चाहिए और कैसे कंट्रोल करना चाहिए, यही अपने ट्रेनर हैं, यानी अपनी अकल की मदद से उसे गुस्से के घोड़े को आहिस्ता आहिस्ता सिखाना चाहिए। तीसरा है घमंड का घोड़ा। जैसे कि यह काम मैं कर सकता हूँ, इसे खुद एतमादी कहेंगे। लेकिन ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, इसे घमंड कहेंगे। हमें खुद पर एतमाद करना चाहिए और खुद पर फख्र करना चाहिए, लेकिन खुद पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। यही बात हमें अपने अक्ल के ज़रिए इस तीसरे घोड़े को समझानी चाहिए। चौथा घोड़ा है लालच का। लालच अगर इल्म का हो तो अच्छा है, लेकिन लालच अगर जहालत और बेइल्मी का हो तो वो बहुत ही बुरा है। लालच अगर सही तरह से, समझदारी से, मेहनत से, लालच अगर सही तरह से, समझदारी से, समझदारी से, मेहनत से रिज़्क़े हलाल कमाने का हो तो अच्छा है। लेकिन लालच गलत तरीके से, नाजायज़ कामों से दौलत हासिल करने से हो तो ये बहुत बुरा है। यही फ़र्क अपने उस चौथे घोड़े यानी लालच को समझाना चाहिए और ज़िंदगी में हर रोज़ कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो और आगे बढ़ो, तो कामयाबी एक न एक दिन आपके ज़रूर कदम चूमेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो से हमको बहुत ही बड़ी सीख मिलती है कि हम अपने आप को, अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल में रखकर अपनी ज़िंदगी को बेहद आसान कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने आने वाली अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अल्लाह हाफिज़।